दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में अभी अभी देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव में आकर घोषणा कर दिए हैं। पूरे देश में 5 बड़े नए नियम लागू किए जाएंगे। साथ में मोदी सरकार और राज्य की सरकार ने कौन कौन से नई योजनाएं लाई हैं और वर्तमान समय में कौन कौन सी योजना मिल रहा है, सब कुछ विस्तार से एक एक करके वीडियो में बने रहे अंत तक। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब की कर दीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस जिला से, किस क्षेत्र से, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर। सभी किसानों के लिए बेहद खुशखबरी। केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कर्ज माफी योजना के नए नियमों को मंजूरी दे दी है। ये नियम आज रात से लागू होने जा रहे हैं। अब छोटे और सीमांत किसानों को उनके पुराने कर्जों से बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार का लक्ष्य है कि जिन किसानों ने प्राकृतिक आपदाओं, एक या आर्थिक संकट के कारण अपना कर्ज नहीं चुका पाए, उन्हें दोबारा आर्थिक मजबूती दी जाए। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए शुरू की जा रही है जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और जिन्होंने खेती से जुड़ी गतिविधियों के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है। सरकार का उद्देश्य ऐसे किसानों को राहत देना है जो लंबे समय से कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2020 से 2023 के बीच जिन किसानों के लोन एनपीए में बदल चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला खबर क्या है। दोस्तों बने रहिए खबरों के साथ। देश के आम बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत आम पब्लिक को बड़ी खुशखबरी मिली है। आज 3 दिसंबर की सुबह सुबह सरकारी ऑयल मार्केट कंपनियों ने एक बार फिर से सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत जो गैस सिलेंडर 850 रुपए में मिलता था, वह सिलेंडर का कीमत सीधे 700 रुपए कर दिया है। साथ ही महिलाओं के खाते में 350 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। दोस्तों, एक तरफ से देखा जाए, पात्र महिलाएं के लिए एक गैस सिलेंडर का कीमत 850 रुपए पड़ता था, वह गैस सिलेंडर अब मात्र 350 रुपए में मिल रहा है। दोस्तों बने रहिए खबरों के साथ। अगली बड़ी खबर, पीएम किसान की 22वीं किस्त सरकार सामान्यतः दिसंबर से मार्च के अंतराल में यह तीसरी किस्त जारी करती है। पात्र किसान भाइयों, आपके नाम पर कृषि योग्य भूमि हो, ई-केवाईसी पूरी होनी अनिवार्य है। आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो यह भी करना बहुत आवश्यक है और एनपीसीआई से मैप होना चाहिए। आपका भू सत्यापन पूर्ण होना चाहिए। कुछ पात्र किसानों को इस बार 2000 रुपये के बजाय 4000 रुपये भी मिलने की संभावना है। यह उन किसानों के लिए है जिनकी पिछली कोई किस्त, जैसे 21वीं किस्त, तकनीकी कारणों या दस्तावेज सत्यापन में देरी के चलते लंबित रह गई थी। देखते हैं आगे की खबर। SSC/ST/OBC स्कॉलरशिप, यह योजना उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आई है जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन फीस, किताबों, छात्रावास और दैनिक खर्चों के बोझ तले दबे हुए हैं। सरकारी प्रयासों के साथ साथ कई प्रतिष्ठित कंपनियां और धर्मार्थ संस्थाएं भी इस मुहिम में शामिल हो गई हैं। इस विशेष योजना के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को अधिकतम 48,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पाठ्य पुस्तकें एवं अध्ययन से संबंधित सामग्री, लेखन सामग्री, छात्रावास का किराया और कुछ विशेष परिस्थितियों में यात्रा भत्ता भी शामिल है। कुछ विशिष्ट योजनाओं में यह राशि 60,000 रुपये तक भी बढ़ाई जा सकती है, खासकर उन छात्रों के लिए जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के श्रमिक हैं और लेबर कार्ड स्कीम के अंतर्गत मिल रहे लाभों का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए यह समय काफी फायदेमंद हो सकता है। सरकार ने लेबर कार्ड धारकों के लिए नए लाभों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत हर महीने 18,000 रुपए तक की सहायता राशि देने की बात सामने आ रही है। इसी के साथ नया आवेदन भी शुरू हो चुका है। दोस्तों बने रहे खबरों के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को एक लाइक कर लीजिए। अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि एक भी योजना और देश दुनिया खबर को जानकारी उसे मिस नहीं हो। भाजपा ने लालू प्रसाद के पटना में बन रहे निजी भवन को आलीशान महल बताते हुए भ्रष्टाचार के धन से निर्माण का आरोप लगाया है। भाजपा ने ईडी द्वारा भवन को जब्त किए जाने की आशंका भी जताई है। स्मरण रहे कि ईडी ने पहले भी लालू परिवार की कई संपत्तियां जब्त की थीं। राबड़ी देवी को आवास परिवर्तन का नोटिस मिला है, जिसके बाद लालू परिवार नए भवन में शिफ्ट हो सकता है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्पीकर को सम्मानपूर्वक आसन पर बैठाया। नीतीश कुमार ने स्पीकर को आसन की ओर बढ़ने से पहले रोका, फिर तेजस्वी के आने के बाद उनसे आसन ग्रहण करने का आग्रह किया।
इस घटना ने सत्ताधारी गठबंधन के बीच बेहतर समन्वय का संकेत दिया है। आप इस बात से वाकिफ होंगे ही कि देश में 4 नए श्रम संहिता लेबर कोड लागू हो गए हैं। इनमें वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता सीसीएस कोड एक बड़ा बदलाव आया है। इसने परिवार की परिभाषा को बद्धा कर दिया है। इससे लाखों कामकाजी कर्मचारियों, खासकर महिलाओं को फायदा होगा। पप्पू यादव ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि अगर 5 तारीख को किसी का घर तोड़ा गया तो वे बुलडोजर के सामने खड़े रहेंगे। उन्होंने सरकार पर गरीबों को परेशान करने का आरोप लगाया और आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वे गरीबों के साथ खड़े हैं और उनके हक के लिए लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विपक्ष के विधायकों के एनडीए के संपर्क में होने के दावे पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चिराग की पार्टी के विधायक उनसे बात कर रहे हैं, पर वह आरजेडी के एक भी विधायक को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। देश की लाखों महिलाओं के लिए आज एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार की नई महिला रोजगार योजना के तहत करीब 5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जिनका सपना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जिनका सपना है कि वे घर बैठे अपना काम शुरू करें, आय बढ़ाएं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करें। सरकार इस योजना को महिलाओं की आत्मनिर्भरता की लक्ष्य में बड़ा कदम मान रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प लिया है। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार और निगरानी के लिए विशेष सेल बनाने की घोषणा की। दाखिल खारिज मामलों की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार करने और भ्रष्ट कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। कटिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोढ़ा प्रखंड के एक शिक्षक और आजमनगर की 2 शिक्षिकाओं पर फर्जीवाड़ा साबित हुआ है। आजमनगर के एक सेवानिवृत्त शिक्षक भी जांच में दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। निगरानी की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप है। किशनगंज जिले में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है। अब यह ठाकुरगंज के पूर्वी क्षेत्र से गुजरेगा। यह संशोधन स्थानीय लोगों की मांग पर हुआ है, जिससे क्षेत्र में विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 32,000 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना 2028 तक पूरी होगी, जिससे यातायात सुगम होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कहलगांव में राशन कार्ड धारकों के लिए दिसंबर तक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर अगले साल से राशन मिलना बंद हो सकता है। अनुमंडल आपूर्ति पदाधिकारी ने ई-केवाईसी की धीमी प्रगति पर चिंता जताई और पीडीएस विक्रेताओं को तेजी लाने के निर्देश दिए। उपभोक्ताओं को आधार कार्ड के साथ पीडीएस दुकान पर जाकर ई-केवाईसी कराने को कहा गया है। बिहार के सभी 38 जिलों की मिट्टी की जांच की जाएगी, जिससे यह पता चलेगा कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल बेहतर होगी। इसके लिए हाईटेक डिजिटल प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। 1990 के बाद यह सबसे बड़ा सर्वे होगा, जिसकी शुरुआत भागलपुर और बांका से होगी। इस परियोजना पर लगभग 37 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे किसानों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। उन्हें नवंबर माह का वेतन नए वेतनमान के आधार पर जल्द ही मिलेगा। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार डीओ ने 6 दिसंबर तक सभी शिक्षकों को नए वेतन के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया है। विशिष्ट अध्यापकों का एरियर भी इसी अवधि में दिया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अररिया के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों और शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज होगी। शिक्षा विभाग ने डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत स्कूलों को टैबलेट दिए गए हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर क्लास टीचर को बच्चों का फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे मिड डे मील में फर्जीवादे 3 पर रोक लगेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद कुंवाड़ी को प्रखंड बनाने की मांग फिर से तेज हो गई है। समाज सेवी भानु प्रताप गुप्ता ने कहा कि लोगों की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। कुंवाड़ी बाजार का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इसे अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिली हैं। बिहार कांग्रेस अब संगठनात्मक सुस्ती को लेकर सख्त हो गई है। पार्टी ने 15 जिलाध्यक्षों से जवाब मांगा है
उनसे पूछा गया है कि उनके क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधियां सुस्त क्यों हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस बिहार में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। पटना एयरपोर्ट पर 31 दिसंबर तक 3 नए एयरोब्रिज शुरू होने वाले हैं। इससे यात्रियों को विमान तक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुरक्षा में सुधार होगा और बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि इससे एयरपोर्ट का प्रबंधन सुगम होगा। पटना उच्च न्यायालय ने बीपीएसएससी को श्वेता सुमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि वह 4 सप्ताह के भीतर विशेषज्ञ समिति बनाकर अभ्यर्थी के योग्यता विवाद का निपटारा करे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी पात्रता एक अन्य अभ्यर्थी के समान है। कोर्ट ने बीपीएसएससी को उचित लाभ उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया, यदि समिति याचिकाकर्ता का दावा सही पाती है। वैभव सूर्यवंशी ने पहले धीमी शुरुआत की, 14 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया और 28 गेंदों पर सिर्फ सिंगल रन बनाए। फिर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी शैली बदली और तूफानी पारी खेलते हुए रिकॉर्ड बना दिया। उनकी शानदार बल्लेबाजी से वाहवाही बटोरी। बिहार महागठबंधन की हार पर घटक दल के एक विधायक आईपी गुप्ता ने मुकेश सहनी को जिम्मेदार ठहराया है। विधायक का मानना है कि उन्हें डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने की वजह से गलत संदेश गया। वहीं प्रदेश में हाजीपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक सर्वाधिक 195 दर्ज किया गया। छपरा की हवा प्रदेश में सबसे स्वच्छ रही। यहां का एक्यूआई 43 दर्ज किया गया। बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को पटना सहित 14 जिलों की हवा मध्यम प्रदूषित श्रेणी में रही। औरंगाबाद के दुर्गा पथ पर एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। अग्निशमन विभाग को 9 घंटे लगे आग पर काबू पाने में, जिसमें 6 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। गोदाम में रखे लाखों रुपए के ऊनी कपड़े जलकर राख हो गए। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। मुजफ्फरपुर नॉर्थ रीजन के 3600 डाकघरों में डिजिटल सेवाएं शुरू होने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को आधुनिक बैंकिंग और संचार सेवाएं मिलेंगी। वे ऑनलाइन पैसे भेज सकेंगे, बिल भर सकेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। डाक विभाग का यह कदम डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला इस बार आगंतुकों के लिए कई सरप्राइज लेकर आया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, झूले, सर्कस और स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे यह मेला हर उम्र के लोगों के लिए मनोरंजन का एक शानदार अवसर बन गया है। मुजफ्फरपुर सर्किल के 3 जिलों में 94,271 बिजली बिल बकायादारों को चिह्नित किया गया है। सहायक अभियंताओं को प्रतिदिन 20-20 बकायादारों से वसूली का आदेश दिया गया है। भुगतान न करने पर बिजली काटने और केस दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। ऊर्जा विभाग के एमडी के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 3 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रयासरत है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लोगों को अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और मच्छरों से बचाव के लिए उपाय करने चाहिए। बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। भागलपुर जिले में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। खनिज विभाग ने एक विशेष समिति गठित कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी है। 9 घाटों की नीलामी प्रस्तावित है, जिनकी जांच के बाद निविदा जारी होगी। अवैध खनन रोकने के लिए जांच अभियान भी चलाया जाएगा। कई घाटों की नीलामी वर्षों से लंबित है, जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। गया के एक सरकारी स्कूल में बारात के स्वागत में अश्लील गानों पर डांस का वीडियो वायरल होने से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि प्रधानाध्यापक ने अनुमति से इनकार किया है। ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि इससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा और विभागीय कार्रवाई की मांग की है। गया डोभी मार्ग पर वकीलगंज के पास एक सीएनजी ट्रक से गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। दहशत में लोग अपने घरों से भाग गए। चालक के फरार होने के बाद स्थानीय युवकों ने साहस दिखाते हुए लीकेज बंद किया। ट्रक इंडियन ऑयल प्लांट से शेरघाटी जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा में जामुन के पेड़ को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर लाठी डंडों और लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए।
विवाद पेड़ से फल तोड़ने को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। दरभंगा जिले में पिछले 4 सालों से धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्हें उपज बेचने में दिक्कतें आ रही हैं और समय पर भुगतान भी नहीं हो रहा। किसान सरकार से समाधान की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिल सके। दरभंगा में किसान सरकारी दर पर धान की खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। खरीद केंद्र सक्रिय न होने से किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत हो रही है। देरी के कारण उपज की गुणवत्ता प्रभावित होने की चिंता सता रही है। किसानों ने अधिकारियों से जल्द खरीद शुरू करवाने का आग्रह किया है। गोपालगंज में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इस साल जनवरी से नवंबर तक 160 लोगों की जान गई है और 103 घायल हुए हैं। जागरूकता अभियानों के बावजूद अधूरे सड़क निर्माण और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण हादसे बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का निर्देश दिया है, लेकिन सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। गोपालगंज में दियारा विकास योजना के तहत गंडक नदी के किनारे 76 गांवों में सब्जी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 32 पंचायतों में 350 हेक्टेयर में भिंडी, लौकी, करेला जैसी सब्जियों की खेती होगी। किसानों को उन्नत बीज और खाद पर अनुदान मिलेगा। साथ ही सिंचाई के लिए बोरिंग और पंप सेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को सब्जी की खेती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कटिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोढ़ा प्रखंड के एक शिक्षक और आजमनगर की 2 शिक्षिकाओं पर फर्जीवाड़ा साबित हुआ है। आजमनगर के एक सेवानिवृत्त शिक्षक भी जांच में दोषी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। निगरानी की इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप है। राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा झील इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ वातावरण और भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा पर्यटकों को खूब भा रही है। झील के बीचों बीच स्थापित बुद्ध प्रतिमा बोटिंग करने वालों को अलौकिक अनुभव करा रही है। इको फ्रेंडली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह क्षेत्र नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है। सहरसा में बिजली विभाग ने बकाया बिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 558 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए। विभाग ने 35 उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कराई है। यह कार्रवाई उन उपभोक्ताओं पर की गई जिन्होंने नोटिस के बाद भी बिल का भुगतान नहीं किया था। विभाग ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। सिमरी बख्तियारपुर में अनुमंडल कार्यालय के पीछे सम्राट अशोक भवन का निर्माण होगा। एसडीएम आलोक राय ने बताया कि भवन निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही शिलान्यास होगा। 1 करोड़ 55 लाख की लागत से बनने वाले इस भवन में आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में 12,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। सहरसा जिले में अब तक 3,84,000 दीदियों को इस योजना का लाभ मिला है। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में 37,589 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण किया गया है, जिससे गांवों में आवागमन बेहतर हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार इससे कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा हुई है। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत मजदूर को पेंशन 3,000 रुपए महीना दिया जाता है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों जैसे रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, ठेला विक्रेता, सिलाई कढ़ाई करने वाले श्रमिक आदि को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि उनका जीवन अच्छी तरह से व्यक्तित्व हो सके। ऐसे में अगर आप भी ऐसा करने क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आप मजदूर पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार के किशनगंज में राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को 2,50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। जमीन के म्यूटेशन परिमार्जन के लिए यह घूस मांगी गई थी। पटना से आई डीएसपी के नेतृत्व वाली टीम ने एक होटल के पास इस ट्रैप को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पश्चिम चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने 200 बोरी विदेशी मक्का जब्त किया। हरिपुर पुरैनिया के पास एक लावारिस ट्राली से यह बरामदगी हुई। तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएसबी ने मक्का जब्त कर बेतिया कस्टम कार्यालय को सौंप दिया।
कमांडेंट संजय पांडे ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता जताई। 18 जनवरी को बेतिया से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू होगी। आईआरसीटीसी द्वारा एक साथ 10 टिकट बुक करने पर 33% की छूट दी जा रही है। इस ट्रेन का उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे यात्री देश की संस्कृति और विरासत का अनुभव कर सकें। यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगी। बगहा में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिन में गर्मी और रात में ठंड से लोग परेशान हैं। इस बदलाव के कारण सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर लोगों को मौसम के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सासाराम में पुलिस ने ब्रांडेड नमक की आड़ में हो रही मिलावट का भंडाफोड़ किया। एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में मिलावटी नमक बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहतास जिले में 1905 में स्थापित चीनी मिल, जो कभी क्षेत्र की समृद्धि का प्रतीक थी, आज केवल एक मुख्य भवन के रूप में शेष है। 1934 से 35 की सरकारी रिपोर्ट में इसका उल्लेख है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1940 में 600 टन तक बढ़ाई गई थी। उस समय इस क्षेत्र में व्यापक रूप से गन्ने की खेती होती थी, लेकिन अब मिल के स्थान पर कॉलोनियां बस गई हैं। सोना और चांदी के दाम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इन दिनों तेजी का रुख बना हुआ है, लेकिन आज गिरावट हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ) के अनुसार मंगलवार दोपहर तक 24 कैरेट सोने का दाम घटकर 1,27,593 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 1,01,593 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, घटकर 1,74,650 रुपये प्रति किलो हो गई। उधर वायदा बाजार में सोने और चांदी के भाव में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में फरवरी 2026 में आपूर्ति वाले सोने के अनुबंधों का वायदा भाव 386 रुपये या 0.03% की गिरावट के साथ 1,30,266 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसमें 13,413 लॉट के लिए कारोबार हुआ। चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। मार्च 2026 में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 3,253 रुपये या 1.79% की गिरावट के साथ 1,78,777 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इसमें 14,678 लॉट का कारोबार हुआ। चांदी सोमवार को 8,017 रुपये या 4.6% की बढ़त के साथ 1,82,999 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 0.47% की गिरावट के साथ $4,219.2 प्रति औंस हो गया। चांदी का वायदा भाव 2.48% टूटकर $58.47 प्रति औंस रहा।